अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ओके। फिज़िक्स एफएससी फर्स्ट ईयर का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और इसका चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया और इसके तकरीबन काफ़ी तर हमने टॉपिक्स कर लिए। आज का जो टॉपिक है उसका नेम हमारे पास है 2.8 कॉन्करेंट फोर्सेस। स्टार्ट करते हमारे पास जो टॉपिक है 2.8 कॉन्करेंट फोर्सेस। सो डेफिनेशन देखें, व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस पास थ्रू a common point, the forces are said to be concurrent forces। means that कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं एक बॉडी के ऊपर और उनका लाइन ऑफ एक्शन उन फोर्सेस का जो है जहाँ से वो निकल रही हैं या जहाँ पर वो लग रही हैं वो एक ही पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट हो, उसी से वो सारी फोर्सेस या तो निकल रही हों या लग रही हों। सो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। यहाँ पर एक डायग्राम आप देखें, फिगर 2.26 है। इससे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर हमारे पास तीन फोर्सेस लग रही हैं जो कि ओरिजिन से निकल रही हैं और तीनों फोर्सेस आप देखें एक ही पॉइंट पर है और एक ही प्लेन के ऊपर आ रही हैं और तीनों के एंगल्स आपस में डिफरेंट हैं। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। देखें, कॉन्करेंट फोर्सेस होने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये कि हमारे पास एक ही प्लेन पर होनी चाहिए, तो ये हैंगे एक ही प्लेन पर। दूसरा हमारे पास ये है कि उनके एंगल्स डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शंस में होनी चाहिए। सो सिंपल आप देखें ये इनकी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। थर्ड आपके पास पॉइंट ये कि एक ही ओरिजिन पॉइंट, मतलब ये एक ही कंकरेंसी पॉइंट इनका एक ही होना चाहिए। या तो ये अगर फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर आ रही हैं या एक पॉइंट से जा रही हैं, सो तीनों का पॉइंट हमारे पास है, जितनी फोर्सेस हैं अप्लाइड फोर्सेस, उन सब का जो पॉइंट हमारे पास है वो एक ही होना चाहिए, एक ही पॉइंट से निकलनी चाहिए, आनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन में आते हैं हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस। देखिए हमारे पास वो फोर्सेस, उन फोर्सेस को आप कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे जब उनका लाइन ऑफ एक्शन आपके पास एक ही कॉमन पॉइंट पर होगा। सो यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो छोटी सी डायग्राम है इसमें आपके पास एक ही पॉइंट से चार किस्म की F1, F2, F3 और F4 फोर्स हमारे पास निकल रही है। सो ये जो आपके पास फोर्सेस हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट से निकल रही है और एक ही प्लेन के ऊपर है, सो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सब टॉपिक है जो हमारे पास नेम है जिसका इक्विलिब्रेंट फोर्सेस। सो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, इफ़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ज़ीरो देन देयर विल बी नेट फोर्स इन सम डायरेक्शन। देखिए आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं और उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे से ऑपोजिट है और आप उनका अगर नेट फोर्स फाइंड करें, मतलब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें या रिजल्टेंट वेक्टर आप फाइंड करें, और अगर वो ज़ीरो ना आए तो इसका मतलब ये है कि उसकी हमारे पास जो फाइनल डायरेक्शन आ रही है वो किसी एक सिम्प में होगी। अगर बैलेंस है तो वो अलग बात है। अच्छा, अब वो हमारे पास किसी एक डायरेक्शन में जा रही है। सो अब आप अगर चाहते हैं कि इसको मैं बैलेंस करूं, इन जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है इसको आप बैलेंस करें, सो यहाँ पर देखें, देयर इज़ अ सिंगल एडिशनल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू बैलेंस दिस नेट फोर्स। दिस एडिशनल फोर्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रेंट फोर्स। सिंपल कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो 5-6 किस्म की या जितने भी किस्म की आपके पास फोर्सेस हैं और इससे जो नेट फोर्स आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स, वो ज़ीरो नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि आप इसको बैलेंस करें, तो आप जो एक ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स आप बीच में ऐड करेंगे, एडिशनल फोर्स, उसको आप कहेंगे इक्विलिब्रेंट फोर्स और यही आपके पास रिजल्टेंट फोर्स के ऑपोजिट होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड की जिसको हम एडिशनल फोर्स भी बोल सकते हैं या इक्विलिब्रेंट फोर्स इसको बोलते हैं, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास जो बाकी जो फोर्सेस हैं उसके बराबर होगा, उसके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इक्विलिब्रेंट फोर्स की। सो इक्विलिब्रेंट हमारे पास एक ऐसी फोर्स है, ये हमारे पास सिंगल फोर्स होती है जो कि हम लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट पर जो कि इक्विलिब्रियम काज करती है। मतलब हमारे पास अगर एक सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम में नहीं है और आप उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, सो आप उसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, सो उस फोर्स को हम कहते हैं इक्विलिब्रेंट फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इसका मैग्नीट्यूड आपके पास सेम होगा रिजल्टेंट फोर्स के, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिया डायग्राम में, हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो कि एक प्लेन पर लग रही हैं, एक आपके पास वर्टिकल है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है। एक 12 न्यूटन है वर्टिकल और आपके पास ब्लू कलर की जो है वो आपके पास है 19 न्यूटन। सो अब आप इसका जब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं, सो रिजल्टेंट हमारे पास इसका आ जाता है रेड कलर वाला। आप देखें इसकी डायरेक्शन आपके पास ऊपर की तरफ XY प्लेन में हमारे पास है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ रही है। अब आप अगर इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट अगर एक लाइन ड्रा करें जो कि सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन आपके पास उसकी ऑपोजिट है, ग्रीन वाली आप लाइन देखें,
सो इससे हमारे पास जो पूरा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इस ग्रीन फोर्स को जो कि ऑपोजिट है रिजल्टेंट फोर्स के, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रेंट फोर्स कहेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि आपके बुक में तो नहीं है लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर बताना कि देखिए आपके पास एक है कॉन्करेंट फोर्सेस, एक होती है नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस की जो ऑपोजिट होती है। सो हमारे पास दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, हमारे पास वो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन तो आपके पास एक ही प्लेन पर है, मतलब वो एक ही प्लेन के ऊपर लग रही हैं, बट दे डू नॉट मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जो कि एक ही प्लेन पर लग रही हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन आपके पास एक नहीं है। देखिए आप फर्स्ट डायग्राम देखें, इसमें ए बी सी डी आपके पास फोर्सेस एक ही प्लेन पर लग रही हैं लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन आपके पास डिफरेंट है। सो इन फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, जबकि हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए लाइन ऑफ एक्शन और आपके पास प्लेन एक ही होना ज़रूरी है। सो आज के टॉपिक में हमने दो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। टॉपिक नंबर हमारे पास था 2.8 जिसका नेम था कॉन्करेंट फोर्सेस, और ये हमने लिया फिज़िक्स FSC फर्स्ट ईयर से। ये हमारे पास जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में ये वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। और चैप्टर नंबर इसका 2 था और चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.9 करेंगे जो कि हमारे पास है टॉर्क एंड मोमेंट आर्म, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।